बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा में हवा किस रुख पे चल रही है और कौन कहां से आ रहा है उसका अंदाज़ा हो गया है। और अगर देखा जाए तो जो पहले नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत में कोई स्पेस नहीं मिलेगा, अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी तस्दीक हो रही है। लेकिन साथ ही जो पहले इशारे मिले थे जमीयत उलमा इस्लाम को कि वो यहाँ पे सूबे में हुकूमत बना सकती है, अब उनके भी खिलाफ सब कुछ चल रहा है। और जैसे हमने पहले कहा था कि एक प्री पोल रिगिंग की जा रही है, जब तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर इंतजामी सेक्रेटरीज खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर गुलाम अली साहब लगा रहे हैं और इस हद तक वो पेनिट्रेट कर चुके हैं कि वो जो असातिज़ा की तैनाती है जो कि कॉलेजेस के और स्कूल्स के हैं वो भी उन्होंने अपनी मर्जी के कर लिए हैं और ज्यादातर इलाकों में अब उनकी मर्जी के लोग तैनात होंगे। ये सब कुछ जमीयत उलमा इस्लाम ने बहुत ही एक टेक्निकल अंदाज से किया और बहुत बेहतरीन अंदाज से किया और ये प्री पोल रिगिंग करने में वो कामयाब हो गए थे। लेकिन वक्त एक साथ नहीं रहता और अब क्योंकि पहिया उनकी तरफ नहीं है, हवा उनकी तरफ नहीं चल रही, तो उन्हीं के तैनात करदा लोग हटाए जा रहे हैं और नए लोग आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 53 नए अफसरान की तैनाती की गई है। 53 अफसरान का तबादला यक जुम्बश कलम हो गया है और ये एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं डेवलपमेंट है खैबर पख्तूनख्वा की ब्यूरोक्रेसी में, खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में। ये जो तैनातियां हुई हैं इसमें कुछ नाम हम आपको बताना चाहेंगे कि कौन कहां किस तरह लगा और किसके कहने पे लगा और किसको किससे क्या फायदा है। सबसे पहले अंबर अली खान साहब, ये इस वक्त सेक्रेटरी हाउसिंग लग गए हैं और इससे पहले भी वो पुराने दौर में सेक्रेटरी हाउसिंग के तौर पे काम कर चुके हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो जो जुल्फिकार अली शाह साहब हैं उनको लगाया गया है सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज, वो सेक्रेटरी सनत के तौर पे काम करेंगे। महमूद हसन साहब वो आ गए हैं सेक्रेटरी एक्साइज के तौर पे। इम्तियाज हुसैन साहब आ गए हैं सेक्रेटरी खजाना के ओहदे पे। इदरीस खान साहब सेक्रेटरी CNW, ये माजी में गवर्नर के सेक्रेटरी रह चुके हैं और फिर ये पहले भी इससे पहले भी इन ओहदों के ऊपर काफी अहम ओहदों पे काम कर चुके हैं। जो ज़ियाउल हक साहब हैं उनको सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट लगाया गया है। अनिला महफूज दुरानी जो कि एक बहुत ही अहम ओहदे पे थी, उनके भाई निगरान वजीर भी बन चुके हैं इस वक्त, उनको हटा के ज़कात व उशर भेज दिया गया है, वो ज़कात व उशर की सेक्रेटरी होंगी। अरशद खान साहब सेक्रेटरी हायर एजुकेशन होंगे। ये वही अरशद खान साहब हैं जो कि सेक्रेटरी इत्तलात थे महमूद खान साहब के साथ, उनके टाइम पे उनके साथ वहां पे रहे थे और काफी करीब हैं ये महमूद खान साहब के साथ। देखा जाए तो इसरार साहब जो कि परवेज खटक साहब के बहुत ही करीबी हैं, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, फिर उनके पास सेक्रेटरी एग्रीकल्चर का एक बहुत ही लंबा अरसा तक चार्ज रहा। एक बार फिर अब उन्हें सेक्रेटरी लाइव स्टॉक लगा दिया गया है, पहले एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक एक साथ था, अभी लाइव स्टॉक अलग हो गया है। मुताहिर ज़ेब साहब सेक्रेटरी कल्चर एंड टूरिज्म लगाया गया है उनको, अब वो सेक्रेटरी टूरिज्म होंगे। ताहिर औरंगज़ई साहब उनको लगाया गया है सेक्रेटरी एरीगेशन, वो भी किसके करीब हैं, कहां पे करीब हैं, सबको उसका अंदाजा है। दाऊद खान साहब जो पहले सेक्रेटरी हायर एजुकेशन थे उनको लगाया गया है सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट। दाऊद खान साहब वो सेक्रेटरी हैं कि उनके अपने वजीर कामरान बंगश साहब ने 2 मरतबा महमूद खान साहब को कहा कि ये बंदा मेरी बात नहीं मान रहा और ना ही यहाँ पे काम कर रहा है, मैं साथ, तो इनको हटा दिया जाए। तो महमूद खान साहब का जवाब था कि ये मेरे लिए लगा है, मेरे साथ ठीक ठाक काम कर रहा है, आप खुद को वजीर कहें यही काफी है आपके लिए, बाकी ये ठीक ठाक काम कर रहा है। तो कहां पे करीब है, किसके करीब है, वो भी सामने है। गो के इनका जो टिल्ट है वो ANP की तरफ से है, लेकिन ये जो इनका ताल्लुक है बराह रास्त वो महमूद खान साहब के साथ है। अगर देखा जाए तो इस पूरे लिस्ट के अंदर शायद सोहेल खान साहब को सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग जो आबनोशी का महकमा है वो दिया गया है। और जो हम बात करते हैं कि कौन सा कितना अहम होदा बराबर हो रहा है, तो इन तमाम अहम ओहदों के अंदर इनायतुल्लाह वसीम साहब को सेक्रेटरी रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन का ओहदा दिया गया है, जो कि इससे पहले मुख्तलिफ अहम ओहदों पे वो भी रह चुके हैं, काम कर चुके हैं। निसार साहब को सेक्रेटरी एनर्जी एंड पावर वो ओहदा दिया गया है, अब वो वहां पे काम करेंगे। अगर देखा जाए तो सिर्फ इनका मसला नहीं है, अब आते हैं कमिश्नर्स की तरफ। वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे हो रहा है कि मर्दान कमिश्नर को भी रिपोर्ट टू स्टैब्लिशमेंट कर दिया गया, मलाकंड कमिश्नर को भी कहा कि आप स्टैब्लिशमेंट को रिपोर्ट करें, और जो कमिश्नर कोहाट हैं उनको भी रिपोर्ट टू स्टैब्लिशमेंट कर दिया गया है। साकिब निसार साहब, साकिब रज़ा असलम साहब, माफ़ चाहूंगा, साकिब रज़ा असलम साहब कमिश्नर मलाकंड होंगे।
ये महमूद खान साहब के टाइम पे भी कमिश्नर मालाकंड थे और डीसी स्वात जो थे वो जुनैद खान साहब थे। तो जल्द लगता है कि उनके ऑर्डर भी हो जाएंगे, अब तक वो नहीं हो सके हैं। और साथ ही ज़हीरुल इस्लाम साहब को कमिश्नर हज़ारा लगाया गया है। ये भी काफ़ी करीब रहे हैं महमूद खान साहब के भी और परवेज़ खटक साहब के भी, तो इनको भी वहां लगा दिया गया है। रिपोर्ट टू एस्टैब्लिशमेंट थे बेसिकली, ये घर बैठे हुए थे। और शौकत अली यूसुफजई साहब एक बार फिर, इनको तो बस शायद ये पैदा ही कमिश्नर होने के लिए हैं, एक बार फिर कमिश्नर लगाया गया है और इस बार वो कमिश्नर मर्दान लगाए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर्स की भी बहुत ज्यादा तैनाती की गई है और नौशहरा में खालिद इकबाल साहब को डिप्टी कमिश्नर लगाया गया है। नौशहरा का डिप्टी कमिश्नर क्यों लगेगा, कौन लगाएगा, किस दिन लगाएगा, परवेज खटक साहब बेहतर जानते हैं किसको लगाना है और किसको नहीं लगाना है। जो लकी मरवत है वहां पे रहमत अली साहब को लगाया गया है। लकी में हशाम इनामुल्लाह साहब, ऑलरेडी बात हो चुकी है, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन को ज्वाइन करेंगे, तो वहां पे भी डिप्टी कमिश्नर तब्दील कर दिया गया है। मोहम्मद फवाद साहब को दीर लोअर का डिप्टी कमिश्नर लगाया गया है। साथ ही जो अपर दीर है वहां पे इरफान साहब को लगाया गया है, जो कि डायरेक्टर यूथ अफेयर थे। ये भी काफी करीब समझे जाते हैं महमूद खान साहब के, तो ये जाके वहां पे काम अंजाम देंगे। बुनेर में हामिद अली साहब को लगाया गया है और साथ ही सवात के अंदर डॉक्टर कासिम अली खान साहब को लगाया गया है। अब सवात का ओहदा कितना इंपॉर्टेंट है और सवात के अंदर किसको कहाँ लगाना है, ये सबको अंदाजा है कि क्यों वो लगेंगे और किस तरह लगेंगे। अगर देखा जाए तो पेशावर के अंदर आफाक वजीर साहब को लगाया गया। बहुत टाइम से उनका जिक्र चल रहा था कि वो आएंगे लेकिन वो नहीं आए थे, आखिरकार उनको तैनात कर दिया गया है और हमारे जो पेशावर डिप्टी कमिश्नर थे शाफात साहब, उनको एनर्जी एंड पावर भेज दिया गया है। अगर देखा जाए तो डिप्टी कमिश्नर कोलई पालस और हसन साहब को वहां भेज दिया गया, एक साइड पे कर दिया गया। जियाउर रहमान साहब को शांगला में लगाया गया है, अब वो वहां पे क्या करेंगे सबको अंदाजा है। तो ये तमाम तैनातियां जो हुई हैं, तमाम लोगों को जो तैनात किया गया है, ये क्लियरली परवेज खटक साहब और महमूद खान साहब के कहने पे लगे हैं। उनकी मर्जी का बंदा कहां कहां लगाना है, किस तरह लगाना है, सब कुछ उनके हाथ में है और कोई भी उनके खिलाफ नहीं जा रहा। तो ये तमाम तैनातियां, तमाम तबादले इस वक्त महमूद खान साहब और परवेज खटक साहब कर रहे हैं। तो जो कुछ जमीयत उलमा इस्लाम अपने लिए कर रही थी गवर्नर के बलबूते पे, इस वक्त महमूद खान और परवेज खटक साहब वो अपने लिए कर रहे हैं। समझ नहीं आ रही, जब आपको इतनी अवामी हिमायत हासिल, जो आप दावा करते हैं कि सब आपके साथ हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता, आपके पास वोट बैंक भी है, आप इलेक्टेबल भी हैं, तो उसके बाद क्यों आप ये सब कुछ कर रहे हैं? क्यों प्री पोल धांधली हो रही है? क्यों अपनी मर्जी के डिप्टी कमिश्नर इंतजामी सेक्रेटरीज लगाए जा रहे हैं? जब सब कुछ आपके पास है तो इनका क्या करना है? ये वाजे कर रहा है कि आपके पास सब कुछ नहीं है और आपने जीतना है तो फिर धांधली करके ही जीतना है, यही गेम करके जीतना है। बहरहाल इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की हवा जो है वो परवेज खटक साहब की तरफ मोड़ दी गई है, महमूद खान साहब की तरफ मोड़ दी गई है। देखना यह है कि किस हद तक वो अपनी सपोर्ट से आते हैं, किस हद तक इन तमाम तरीकेकार से आते हैं और अवाम का वोट कितना मैटर करता है। क्या साफ और शफाफ इंतखाबात होंगे? नहीं होंगे, सबको पता है, लेकिन किस हद तक साफ शफाफ नहीं होंगे। एमल वली खान साहब ऑलरेडी कह चुके हैं कि आप इतनी धांधली देखेंगे कि आपको 2018 का इंतखाब भूल जाएगा। किसके हक में धांधली होगी वो भी वाजे हो गया है। लेकिन हमारा जो निज़ाम है ये कभी स्टैटिक नहीं रहा। वो निज़ाम जो साल पहले पीटीआई के लिए था, 6 महीने पहले जेयूआई के लिए था, आज खटक साहब और महमूद खान साहब के लिए है। क्या पता 4 महीने के बाद ये निज़ाम फिर किसके लिए होगा।